वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं डिस्कस पदार्थ की अवस्था पर तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर मैं कहते हैं हमारे पास बर्फ है, उसका टेम्परेचर बदलता रहूं तो क्या इफेक्ट आने वाला है, ये सब हम आज ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस नए लेक्चर को विद न्यू एक्साइटमेंट एंड न्यू टॉपिक, जो कि हमारे पास है अवस्था परिवर्तन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहली बात, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर मैं नॉर्मल कहते खुले एनवायरनमेंट में बर्फ रख देता हूं तो क्या होता है, बर्फ पिघल जाती है। क्यों? क्योंकि भाई बर्फ का तापमान, बर्फ के चारों ओर का तापमान बढ़ रहा है, तो वो क्या है, पिघल जाती है। ठीक है, वहीं उसी पानी को अगर मैं और गर्म करूं तो वो क्या है, भाप में परिवर्तित हो जाती है। यानी जैसे जैसे, ठीक है, मतलब हम अगर ऑब्जर्व करें, अगर हम जैसे जैसे पानी मतलब किसी भी चीज का टेम्परेचर रेज करते हैं, ठीक है, तापमान को बढ़ाते हैं, तापमान जो होता है टेम्परेचर, उसको अगर बढ़ा दें, ठीक है, इंक्रीमेंट करते हैं, तो क्या होता है, ठोस से द्रव बनता है। एस फॉर सॉलिड जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारा ठोस को, एल फॉर लिक्विड जो कि हमारा रिप्रेजेंट करेगा द्रव को, ठीक है, और जी फॉर गैस जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे गैसीय अवस्था को। तो जब हमारा टेम्परेचर रेज होता है तो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है। ठीक है, यानी सबसे पहले बर्फ को अगर हम गर्म करना शुरू करें तो पानी बनता है, पानी को और गर्म करा, गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए, भाई वो और ज्यादा गर्म होके क्या बन जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो यानी अगर मैं किसी भी चीज का टेम्परेचर रेज करता हूं तो क्या हो रहा है, हमारे पास कहते अवस्था में परिवर्तन होता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस, यानी ठोस से द्रव बन रहा है और द्रव से गैस। ओके, वही सेम हर एक सिचुएशन में यही होना होता है कि हाँ भाई, अगर हम टेम्परेचर रेज कर रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड जाएगा और लिक्विड से गैस जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि अगर टेम्परेचर मैं कम कर दूं तो क्या करे, क्या क्या होता है भाई, क्या करा जाए। आपने देखा होगा, कभी ऑब्जर्व किया हो, आपके घर में जब मम्मी खाना बनाती है तो जब जो कढ़ाई होती है ना, ठीक है, या फिर एक मिनट एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास कटोरी रखी है, ठीक है, कटोरी एज्यूम करें कि कढ़ाई है, जब इसके नीचे आग लगी होती है, यहाँ पर सब्जी बन रही है, ऊपर प्लेट ढकी हुई हो, प्लेट पर क्या है, पानी जम जाता है। ठीक है, जमता नहीं मतलब बेसिकली पानी की बूंदें आ जाती हैं। ठीक है, तो वो कैसे आ रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर रेज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, लिक्विड से गैस बनता है। ठीक है, यानी जब हम उस सब्जी को बना रहे हैं, उबाल रहे हैं, तो वो पानी का टेम्परेचर बढ़ा, वो गैस में बदला, लेकिन जैसे ही वो प्लेट पर जाता है, प्लेट का टेम्परेचर तो ठंडा ही है ना, नीचे के मुकाबले तो ठंडा है, तो भाई प्लेट का टेम्परेचर ठंडा होता है और वो बेचारा पानी वापस गैस से किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। तो यानी अगर गैस से लिक्विड में जाना है तो मुझे टेम्परेचर कम करना होगा। तो आपने रियल टाइम सिचुएशन देख ली कि हाँ भाई, जो पानी आता है, जब पानी गर्म किया जाता है तो भाई प्लेट पर पानी क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई वो पहले भाप बना, भाप से फिर जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ फिर से वो क्या बन गया, हमारे पास लिक्विड बन गया। ये सिचुएशन होती है जब हमारा टेम्परेचर कम होता है। अब उसी पानी को और ठंडा कर दे, यानी फ्रिज में रख दे, तो क्या होगा, फ्रिज में रखने पर क्या होगा भाई, टेम्परेचर और भी ज्यादा कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने का मतलब है कि लिक्विड से सॉलिड बनेगा, यानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था हो जाएगी। यू गॉट दिस पॉइंट? यस, ऑफ कोर्स यू गॉट दिस पॉइंट। तो अगर मुझे टेम्परेचर बढ़ा, मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तापमान परिवर्तन का प्रभाव बता रहा हूं कि जब मैं तापमान में वृद्धि हो रही है, बढ़ा रहा हूं, तो सॉलिड से लिक्विड बनता है और लिक्विड से गैस बनता है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, ठोस से द्रव बनता है और द्रव से गैस बनता है। और जैसे ही तापमान कम होता है, ठीक है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो गैस से लिक्विड बनता है और लिक्विड से सॉलिड बनता है। ठीक है, ये इफेक्ट आता है जबकि भाई हम तापमान में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। आप अपने घर पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप क्या करें, बर्फ के कुछ टुकड़े लें, आपके फ्रिज में होंगे, ठीक है, फ्रिज में से निकालें, उसको गर्म करें एक कटोरी में। ठीक है, कटोरी में गर्म करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, पानी बन जाता है, और गर्म करें, फिर और गर्म करके क्या है, उसे कहते हैं धूप में छत पर डालिया हो तो वो पानी साफ हो जाता है, सूख जाता है, तो सूखने वाला वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया, वो वाष्पीकृत हो गया। या फिर दूसरा मतलब उसको और गर्म करेंगे
तो वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर और आपको देखना हो तो आप क्या करें, सबसे पहले आप मतलब उसका उल्टा टेम्परेचर कम करने का इफेक्ट अगर देखना हो तो क्या करना चाहिए हमें, टेम्परेचर कम करने का इफेक्ट अगर देखना है तो आप क्या करें, पानी जो आप नॉर्मल गर्म कर रहे हैं उसको, पानी को गर्म करें, उसके ऊपर प्लेट ढक दे, तो आपकी जो पानी की बूंदे हैं वो प्लेट पर जम जाएगी। वो क्या है, पहले वो गैस थी, गैस से लिक्विड बनी, ठीक है, लिक्विड कंडीशन आ गई, फिर उस पानी को आप फ्रिज में रख दें, फ्रिज में रख देंगे और ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ओके, ये तो था भाई तापमान परिवर्तन का प्रभाव, कि भाई तापमान में अगर चेंज किया जाए तो हम अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं, जब इसके दाब में चेंज किया जाए। ठीक है, दाब यानी जब इस पर प्रेशर लगाया जाए, बहुत ज्यादा प्रेशर। ठीक है, जैसे कि आपने एलपीजी का नाम भी सुना होगा, आपको पता है एलपीजी में जब हम एलपीजी का सिलेंडर हिला के देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि भाई इसमें तो पानी भरा हुआ है। पानी नहीं होता वो भाई, उसमें गैस को कंप्रेस करके भरा होता है, दबा के। ठीक है, जब उसमें वो कहते हैं उसकी नोजल को ढीला कर दे ना तो गैस निकलती है, तो वो क्या है, उसका प्रेशर हट जाता है, पिस्टन ढीली हो जाती है। पिस्टन इन द सेंस कि उसके अंदर का प्रेशर कम हो रहा है, और प्रेशर कम होने की वजह से क्या है, वो उसमें गैस में कन्वर्ट हो रही है। सबसे पहली बात, दाब में परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। आपको क्या करना है, एक एयर टाइट आपको पिस्टन सिलेंडर लेना है जिसमें पिस्टन भी लगी हो, उसमें हमने हवा भर दी, गैस भर दी। अब जब हमने उस पर पिस्टन पर प्रेशर लगाया, प्रेशर को इंक्रीज किया, ठीक है, प्रेशर को यहां से इंक्रीज करके यहां पर पिस्टन इस जगह लिया है, तो भाई कण पास पास में आ गए। कण किसके पास में होते हैं, गैस से पास किस में होते हैं, द्रव में। ठीक है, तो द्रव वो किस में कन्वर्ट हो गया, द्रव में, जिसमें कि हमारी एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जब उसको हम और ज्यादा कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है कि भाई कण बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में आते हैं, बहुत ज्यादा पास में हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, बहुत ज्यादा मतलब वो ठोसी अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वहीं इसका जस्ट उल्टा होता है कि हाँ भाई अगर प्रेशर रिलीज हो जाता है, प्रेशर दाब कम हो जाता है, दाब कम होता है तो वह वापस लिक्विड में बन जाता है, और लिक्विड से फिर गैस में। वही सिचुएशन है, जब हम एलपीजी गैस को भरते हैं तो उस पर इतना प्रेशर डाला जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, द्रवीय अवस्था में आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो कहते हैं उसका प्रेशर कम होता है, वो पाइप में आती है और कहते हैं हमारे गैस चूल्हे में आती है, तो उस पर प्रेशर कम हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसीय अवस्था। तो आप समझ गए होंगे, अगर दाब बढ़ाया जाए तो भाई गैस से द्रव, और बढ़ाया जाए तो द्रव से ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं जब दाब घटाया जाए, ठीक है, यानी जब ठोस अवस्था पर बहुत सबसे ज्यादा दाब है, घटाया जाए तो वह द्रव अवस्था में, और घटाया जाए तो वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वहीं इसके जस्ट अपोजिट कि हाँ भाई तापमान पर क्या इफेक्ट आता है, जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर जब हम इसको गर्म करते हैं, एक मिनट, जस्ट ए मोमेंट, ला 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 ला। तो जब हम ठोस अवस्था में, जब हमारे पास पदार्थ है उसको अगर गर्म करें तो वह द्रव अवस्था में, और गर्म कर लो और पकाओ उसको तो वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वहीं जब हम उसको ठंडा करने पे आते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं, तो क्या होता है, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था से ठोस की अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। अगर तापमान में वृद्धि हो रही है तो वह ठोस से द्रव और द्रव से गैस में जाता है, और अगर तापमान में कमी हो रही है तो वह गैस से द्रव और द्रव से ठोस में जाता है। वहीं कहते हैं दाब में क्या होता है, जब दाब में वृद्धि होती है, ठीक है, तो वह गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में और द्रव से ठोस में जाता है। और वहीं जब दाब कम होते जाता है तो ठोस से द्रव और द्रव से गैस पे जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे वाष्पीकरण के बारे में, वाष्पीकरण क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है, और सबसे मेन बात कि भाई हमारे हाथ सैनिटाइजर लगाने के बाद ठंडा क्यों महसूस करते हैं। ठीक है, इसका अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।